काम कर रहा हूँ विस्तृत मार्केटिंग की ओर से, और थैंक्स टू सचिन जी और चिंतन जी, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलने का मौका दिया। पहले तो मेरा इंट्रो दे रहा हूँ। मेरा नाम योगेंद्र सिंह पुआर है, मैं नडियाद गुजरात से हूँ। मेरी सेकेंडरी स्कूल में जॉब है, करीब 33 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और रियल एस्टेट से साथ जुड़ा हुआ हूँ। और साथ में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 17 साल का एक यूएस ब्रांड कंपनी का एक्सपीरियंस था। 2017 में मेरा अपलाइन स्पॉन्सर, जिनका मैं आभारी हूँ, अशोक कलाल जी ने मुझे प्लान बताया और मैं विस्टिज में हूँ। आज 36 महीने में मैं यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर हूँ और करीब डेढ़ साल से ज्यादा टाइम में हम लोगों ने 6 फिगर से ऊपर की इनकम ली है और 18 महीना में हम लोगों ने कार फंड से होंडा सिटी गाड़ी परचेज की है। तो दोस्तों, मेरी टीम में भी काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार लिए है और काफी लोग सक्सेस है। तो आज मैं आपसे थोड़ी बात करूंगा कि जिंदगी में कुछ भी सक्सेस होने के लिए आपकी थोड़ी जिद होनी जरूरी चाहिए, थोड़ा ड्रीम होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब नडियाद में आया था तब मेरा रहने का जो मकान था 10 बाय 10 का था, मेरा बेडरूम, फिर किचन वो भी 10 बाय 8 का था। मगर मेरा ड्रीम था जिंदगी में कुछ करना है। तो जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तब शादी के लिए परिवार ने बताया भाई भैया शादी कर लो। तो मैं भी सोचता था कि जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं उनकी इनकम ज्यादा है, तो मैं ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था तो जो मेरे जैसा एजुकेशन हो। तो मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ मेरे जैसा एजुकेशन था, उनकी भी जॉब लगी। 8 घंटा मैं काम करता था, 8 घंटा वो काम करती थी, तो मेरा 16 घंटा का टाइम हो गया। तो हमारी इनकम डबल हो गई। तो भी ऐसा लगा अभी थोड़े पैसे की जरूरत है, तो क्या करें। तो हम लोग एजुकेशन लाइन में थे, तो हम लोगों ने ट्यूशन शुरू की। थोड़ी इनकम बढ़ी, टाइम भी हम लोगों को बढ़ा देना पड़ेगा। फिर सोचा अभी भी पैसे की जरूरत है, तो शादी तो एक बार होती है, 8 घंटे का जो रूल्स रेगुलेशन है। तो मुझे पता चला अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो पैसा मिलेगा। तब 2000 के साल में एक बड़ी इंडस्ट्रीज थी, यूएस ब्रांड, मेरा भतीजा लेके आया तो मैं उनको हेल्प करने के लिए बिजनेस में आया। फिर 17 साल तक काम किया, वहीं पे सक्सेस था, मगर जितनी चाहिए इतनी सक्सेस नहीं मिल रही। और बीच बीच में मेरा सोशली भी काम चल रहा था, मेरा रियल एस्टेट का भी काम चल रहा है, मेरी जॉब भी जॉब का भी हो रहा था कामकाज। तो सोचा कि जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा हटके करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 17 साल का निचोड़ एक्सपीरियंस यहाँ 3 साल में डाल दिया। तो आज आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस मैं आधे घंटे में यानी कि मेरा ट्रेलर दिखाऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ओपन माइंड यहाँ रहना है। और मैंने जो कुछ किया है उनका मैं एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो आप बिजनेस में क्यों आए, अपने आप को क्वेश्चन करना है। तो मेरी एक पीपीटी के साथ आप लोगों को दिखना है कि बिजनेस का प्रेजेंटेशन कौन सी तरीके से हो रहा है। सचिन, मेरा जिंदगी का तजुर्बा ये थोड़ा पीपीटी में है। तो पहले तो हम लोग ये इंडस्ट्री में क्यों आए, डिफाइन द ड्रीम। आपको ड्रीम डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में आना बहुत ही इजी है। क्योंकि कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं रिस्क नहीं है, और एग्जिट करना भी इजी है। यहाँ स्टे रहना थोड़ा तकलीफ वाला होता है। तो पहले तो हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग ये बिजनेस में क्यों आए। आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं क्या आपके पास है? मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर भी मैं देने वाला हूँ। आप जिस घर में रहना चाहते हैं वही घर में रहते हो आप? आपके पास जो भी कार है वो आपकी चॉइस की कार है या आपके पॉकेट के हिसाब की कार है? आप घूमने जाते हैं, कई जगह पे जाते हैं, आपके घर में परिवार में लेडीज को ज्वेलरी की ज्वेलरी अच्छा लगता है तो आप कौन सी ज्वेलरी देते हो उनको? आपके बच्चों को एजुकेशन देना है तो कहीं कहीं पे आप पढ़ाने चाहते हो। तो हम लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज 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 करके जीते हैं। और किसी ने आपको दिखाया बताया यार विस्टिज कंपनी बहुत ही अच्छी है, काफी लोगों ने गाड़ियां लिया, काफी लोगों ने सक्सेसफुल हुए हैं, तो काफी लोग जुड़ जाते हैं। इनमें से काफी लोग सक्सेस होते हैं, काफी लोग नहीं होते हैं। क्यों? तो जिन लोगों ने ड्रीम डिफाइन किया है ना वो लोग सक्सेस होते हैं। मेरी अपलाइन ने बताया है
ड्रीम क्या है? वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में अगर आप सोचते हो, उनको ड्रीम बोलते हैं। ड्रीम वो नहीं कि जो रात के सपने में आते हैं। मैं इसके लिए एक कहानी छोटी सी बता रहा हूँ कि कौन से ड्रीम होने चाहिए। उनको इमोशनल ड्रीम बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना ड्रीम डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आप बिजनेस में सक्सेस होने के लिए तकलीफ वाला है। एक बंदा था, 20 साल की उम्र थी, उनसे उनको चमेली नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। एक कहानी का तात्पर्य कुछ बाद में समझ पड़ेगा। तो वो बंदे ने चमेली के साथ न फाइनल कर दिया कि मैं शादी करूंगा तो चमेली से शादी करूंगा, जीऊंगा तो चमेली से के साथ जीऊंगा, मरूंगा तो चमेली के साथ मरूंगा, मगर चमेली के सिवा मैं और किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो उन लोगों ने डिसीजन ले लिया। फिर वो लड़का ने अपने बाप को बताया कि पापा जी मुझे शादी करनी है। तो पापा जी बोले अच्छा चीज है यार, 22 साल 23 साल की उम्र है तो आप शादी करो। तो उन्होंने बताया कि पापा जी मैंने एक लड़की की चॉइस की है, उनके नाम चमेली है। तो पापा जी को शौक लगा, तो उन्होंने उनको डांटा, इतना डांटा, अगर आपको जो चमेली से शादी करनी हो तो आप घर से निकल जाओ, मेरी जायदाद में भी निकल जाएंगे। तो वो लड़का सोचने लगा। फिर उन्होंने पापा की बात मान ली और पापा ने जो लड़की बताई वही से शादी कर दी। तो तात्पर्य वही हुआ तो वो लड़के की शादी चमेली से क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफाइन नहीं किया था ड्रीम। उनका इमोशनल ड्रीम चमेली नहीं थी। यहाँ मेरे सामने काफी लोग बैठे हुए, इनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव मैरिज भी किया है। सोचो, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने के लिए जब आपने कुछ निर्णय किया था, तब सब लोग आपके सामने नहीं थे। काफी लोग ऐसे थे आपके ऑपोजिट में थे, तो भी आपने लव मैरिज किया। क्यों? कि आपने एक ड्रीम डिफाइन किया था, मुझे शादी करनी है तो वही लड़की से शादी करनी है। तो आपको कुछ ड्रीम डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? आपको पता है हफ्ते में कौन सा दिन सब लोगों को अच्छा लगता है? संडे। 7 दिन तो संडे होने रहते नहीं है, और हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जहां सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है। तो कौन सा दिन? मंडे। क्यों? कि जहां नहीं जाना वहीं पे जाना पड़ता है, जॉब। तो आपका ड्रीम कैसे डिफाइन करना है? यार मुझे जॉब में तकलीफ है, मुझे नहीं जाना है, तो वो एक आपका ड्रीम है। एक लेडीज के लिए एक अपना खुद का मकान एक ड्रीम होता है। एक लेडीज किराए के मकान में रहती है तो उनको पूछो किराए के मकान में क्या प्रॉब्लम होती है। तो खुद का मकान उनका ड्रीम होता है। अगर आपके पास कार नहीं है तो कार ये आपका ड्रीम हो सकता है। तो आपको एक अपना ड्रीम डिफाइन करना पड़ेगा कि जिंदगी में कुछ करना है तो इमोशनली करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोगों के पास ऑप्शन होता है तब वो बोलते हैं यार चलेगा। तो पहले तो एक अपना ड्रीम डिफाइन करना पड़ेगा कि जिंदगी में क्या चाहिए, पेस्टी से क्या चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आज हम लोग बैठे हैं यहीं पे, तो मैंने शुरुआत में अभी अभी बताया था, मैं जब नडियाद में आया था तब मेरा 10 बाय 10 का एक मकान था। मेरे पास पहली बार एक साइकिल खरीदी थी मिसिस के लिए। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास 3000 स्क्वायर फुट में गार्डन वाला सिटी में मकान है। हम घर में 3 बंदे हैं, मैं, मेरे सन, मेरे मिसिस, और व्हीकल 5 है। सुबह उठते हो तो गार्डन में बैठते हैं। मेरे मेरे बंगले की हर एक खिड़की से मैं दिखता हूँ तो मुझे अच्छे पौधे नजर आते हैं। तो मेरा ड्रीम था कि आप रहो तो ऐसी जगह होनी चाहिए आपको शांति मिले, सुकून मिले। हम लोग 3-4 महीने में कहीं ना कहीं फार्म हाउस पे घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं रिसोर्ट पे घूमने जाते हैं। तो वो चीज वो कब होने वाले है कि जब आपके पास थोड़ा पैसा आए तब। तो जिंदगी जीने के लिए पैसा भी जरूरत है। दूसरी, आप ड्रीम डिफाइन करने के बाद सेट द गोल। गोल सेट करना पड़ेगा। इनमें 3 प्रकार के गोल होते हैं, शॉर्ट टाइम, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम। गोल क्या होता है मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो एक कहानी है छोटी सी। एक गांव का बंदा था,
उन्होंने कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया कि मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। तो कलेक्टर के पास जब इनकी एप्लीकेशन आई तो कलेक्टर भी खड़ा हो गया है, बोला मेरी इतनी कैरियर में, इतनी साल की कैरियर में कभी कोई ने तोप का लाइसेंस मांगा नहीं है और भारत सरकार तोप का लाइसेंस देती भी नहीं है। तो एक पियून को भेजा, चलो उनको बुला के लाओ। तो वो बंदे को पियून बुला के लाया, बैठा है, चाय पिलाया, गांव का बंदा था। तो कलेक्टर सोच रहा था उनकी या तो माइंड में प्रॉब्लम होगा। फिर उनको बोला यार आपने एप्लीकेशन दिया, बोला बंदा ने बताया कि सर जी मैं गांव में रहने वाला हूँ, किसान, जब सीमेंट की जरूरत थी तो सीमेंट 300 बैग का एप्लीकेशन दिया था मेरे कुएं के लिए, सीमेंट के लिए। तो मुझे 150 बैग मिली। मैं पूरा कुआं तो नहीं बना सका मगर कुंडी बना सके। आज मुझे तोप के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस की जरूरत है। कलेक्टर ने तुरंत ही उनका रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया। तो बोध क्या है, उन्होंने तोप का लाइसेंस मांगा तो उनको रिवॉल्वर का लाइसेंस तुरंत मिल गया। अगर रिवॉल्वर का लाइसेंस उन्होंने मांगा होता तो फाइल में पेंडिंग एप्लीकेशन में उनकी एप्लीकेशन भी हो सकती थी। तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करे। आपको 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाना है तो आपके पास टॉर्च है, थोड़े चलो टॉर्च से हिसाब से, तो आप अंतर को काट सकते हैं। आप अभी मर्सिडीज का गोल नहीं रख सकते। तो गोल होना चाहिए। एक बच्चा है, उनकी कैपेसिटी 50% की है और उनका मदर फादर 90% का गोल रखते हैं तो वो सेट नहीं होता। तो गोल 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। आप अपने साथ डिफाइन करो कि आपको शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है। एक शॉर्ट टर्म गोल की बात करो, एप्पल का फोन। अगर एप्पल का फोन चाहिए आपको तो 40-50 हजार से शुरू होता है। तो 40,000 का जो अगर फोन चाहिए तो सोचो आपको वेस्टेज में कौन से लेवल पे जाना है, कितना टाइम लगेगा। आपका मिड टर्म गोल है कार। अगर होंडा सिटी की बात करो तो होंडा सिटी का आपका ड्रीम है, तो होंडा सिटी लाने के लिए आपको 20,000 का एक ईएमआई होता है। 20,000 का ईएमआई भरने के लिए आपको 15 महीने के आसपास में स्टार लेवल के, स्टार से डायमंड लेवल पे जाते हैं तो आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा होती है। आपका सही स्ट्रक्चर है तो आप 15 या 1.5 साल में होंडा सिटी का गोल सेट करते हो। अगर आपका फार्म हाउस का गोल है तो 3 साल का, 5 साल का गोल रख सकते हो, क्योंकि फार्म हाउस की प्राइस भी इतनी है और इनके लिए आपको ड्यू सिटी जाना पड़ेगा। और यहाँ ड्यू सिटी जाने के लिए 3 या 5 साल में भी काफी बंदों ने ए लेवल अचीव किया है। मैं भी नसीबदार हूँ कि जिस सिटी में रहता हूँ ना, वहीं पे 2 ड्यू सिटी है। मेरे दोस्त हैं ईश्वर पटेल और कल्पेश भाई राठौड़। मैं उनसे भी इंस्पायर हो रहा हूँ कि जो वो लोग कर सकते हो मैं कर सकता हूँ। मगर मेरा गोल मेरा था, ड्रीम मेरा था। तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। थर्ड, सेट द डेट। आपको डेट भी सेट करनी पड़ेगी। सबके घर टेलीफोन बिल या लाइट बिल आता है, तो हम लोग, यानी कि आपके घर लाइट बिल आते हैं तो आप 2 चीजों पे ध्यान रखते हैं। एक चीज होती है इनकी अमाउंट और दूसरी चीज होती है लास्ट डेट बिल पेड करने की। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट देख लेते हैं फिर बिल रख देते हैं। अगर सोचो आपके घर में जो लाइट बिल आता है इनमें लास्ट डेट नहीं होती भरने की, तो कितने बंदे भरने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि अगर लाइट बिल आती है, आज 25 तारीख है, आज लाइट बिल आया और लास्ट डेट 5 मई है, 10 दिन बाकी है, तो हम लोग क्या करें, लाइट बिल बाजू में रखते हैं। अभी तो 9 दिन बाकी है, अभी तो 8 दिन बाकी है, अभी तो 7 दिन बाकी है, अभी तो 6 दिन बाकी है, अभी तो 5 दिन बाकी है। फिर लास्ट डे होता है तब हम दौड़ के लाइट बिल भरने जाते हैं। अगर उनको गोल बना के पहले भरते थे तो हमारा माइंड भी सेट हो जाता है। तो जिंदगी में आपको कुछ भी सक्सेस होने के लिए डेट होना चाहिए। फुटबॉल के मैदान है, या गोल पोस्ट नहीं होता तो हम लोग, काफी लोग ऐसे है, गोल सेट करते हैं तो डेट नहीं डालते हैं।
तो गोल सेट करना है, फिर उनके डेट डालना है कि कौन सी डेट में मुझे कहाँ जाना है। मेरी बात करूं तो जनवरी 2020 में मैंने डेट फिक्स कर दी थी कि मुझे ब्रांड न्यू सिटी जाना है। तो हम लोगों ने 56 दिन पहले एक चार्ट बनाया था, रोज काम करते थे, हर एक लेग में काम करते थे। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक मेरी टीम का फंक्शन होने जा रहा था। तब मैंने सोचा था वो जगह पे मेरा रिकॉग्निशन ब्रांड न्यू सिटी का होने का। तो मेरा एक ड्रीम था, तो इसलिए सेट द गोल किया, सेट द डेट किया, इसलिए हम लोग जनवरी में यूसीडी चले गए। फिर सेट द डेट किया, फिर सेट द प्रायोरिटी। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट द प्रायोरिटी है। जिंदगी में दो चीज होती है, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं कि जो लोग बिजनेस में नहीं है। तो पहले हमारी जिंदगी का प्रायोरिटी क्या होता है? हेल्थ। आज आपका कोई दोस्त आपको बुलाता है चलो कहीं घूमने जाना है, तो यहाँ कोरोना के महामारी में कहीं भी बाहर निकलना हो तो क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है पहली। तो जिंदगी में पहली प्रायोरिटी हेल्थ की होती है। सेकंड आपकी फैमिली है। क्यों? कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं हमारे फैमिली के कर रहे हैं, तो फैमिली हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी है हमारी इनकम सोर्स। फैमिली के लिए हमको इनकम कमानी है, तो हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, हमारी दुकान है, हमारी फैक्ट्री है, तो वो इनकम का सोर्सेस है। फिर जॉब से आने के बाद हमारी चौथी प्रायोरिटी क्या है? आज नॉर्मल लोगों की बात करता हूं, कॉमन पीपल की प्रायोरिटी, चौथी प्रायोरिटी है टीवी या मोबाइल। 2-4 घंटे तो खा जाती है ब्रेकिंग न्यूज करके। फिर पांचवी प्रायोरिटी हमारी सोशल लाइफ होती है, किसी की शादी, किसी की बर्थडे, किटी पार्टी। और छठी प्रायोरिटी स्पिरिचुअली होती है। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, चर्च जाते हैं। और लास्ट प्रायोरिटी आपकी सेकंड सोर्स इनकम होती है। आप अगर वेस्टेज में है या आ रहे हैं या डिसीजन लिया है, तो आपकी सातवीं प्रायोरिटी लोगों ने रखी है। अभी क्या बताऊं, तो प्रायोरिटी को कौन से हिसाब से सेट करनी चाहिए? आप जॉब करते हैं, मैंने हेल्थ को पहली प्रायोरिटी इसलिए सेट की कि आप जॉब कर रहे हो और कुछ भी तकलीफ है, आपको बुखार है, थोड़ा कोई प्रॉब्लम है, तो जॉब नहीं जाओगे। क्यों? जान है तो जान है, ऐसे बोलेंगे। फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगा, फैमिली में आपका बच्चा बीमार है, तो आप अपनी इनकम के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी सेकंड प्रायोरिटी फैमिली। फिर आपका इनकम सोर्स है, आपको अगर टाइम नहीं मिलता है कि प्रॉब्लम है, तो आपको टीवी नहीं देखोगे, चौथी प्रायोरिटी है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सोशल, आज अभी कुछ भी कोई मर जाता है, किसी की शादी है, तो कोई क्यों नहीं जाता? क्योंकि सोशल प्रायोरिटी सेट नहीं हो सकती है, स्पिरिचुअल प्रायोरिटी सेट नहीं हो सकती है। तो वो नॉर्मल आदमी का एक डेटा है। फिर हम लोगों को जिंदगी में आगे आना है, तो प्रायोरिटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों ने वही किया। आज मैं जॉब करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम कर रहा है, मेरा सोशली वर्क चल रहा है, और मैं विजिट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी सब कुछ सेट किया है। परिवार तो मेरा भी है, बच्चे तो मेरे भी है, वो भी बीमार पड़ते हैं, सोशल लाइफ में मुझे भी कहीं भी जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी कैसे सेट की? पहली तो हेल्थ का। एक बंदे को मैंने बताया यार हेल्थ, तो यार को हेल्थ तो ठीक है, अभी काम करना है, पैसा कमाना, तो हेल्थ। मैंने बताया कि हेल्थ की प्रायोरिटी क्यों फर्स्ट है। आपको कोई बताता, अभी हम लोग वेस्टिजियन है, आपको कोई किसी का फोन आता है, यार मुझे आज अभी ने अभी प्लान दिखाओ, मुझे डायरेक्टर जाना है इस महीने में। फिर वो बोलता है यार मेरे आजू बाजू में कोरोना के काफी पेशेंट है, आप जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ की पड़ी है। तो उनकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कभी भी बदल नहीं सकती, हेल्थ तो हमारी अच्छी होनी चाहिए। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं स्टे स्टे होम, बी केयर, क्योंकि आज की परिस्थिति में आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, लोग घर में बैठ रहे हैं, फैमिली 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 के लिए 58 साल सारी जिंदगी काम करते हैं इनकम लाने के लिए। तो यहाँ मैं एक आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। आप 2 से 3 साल काम करते हो और आपके घर हर महीने 1 लाख से 5 लाख की इनकम होती है। आपके बच्चों को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सिर्फ
आपका जो भी प्रोफेशनल है, जो भी काम है, उनके साथ साथ 2 से 3 घंटा मुझे दो, तो आपकी इनकम 1 से 5 लाख तक हो जाएगी। आपका जो भी प्रोफेसर, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपको सेकंड इनकम सोर्स है, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है, उनको डिस्टर्ब किए बिना उनको सेकंड प्रायोरिटी देना है। वहीं पे नॉर्मल आदमी सेकंड प्रायोरिटी फैमिली को देता है। तीसरी, जो प्रोजेक्ट मैं विस्तृत की बात कर रहा हूं, आज पूरा पैकेज ऐसा है, आपको हर महीने लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम देती है। हर महीने आपको घूमने के लिए पैसे देती है। साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप देती है। आपको आपकी मनपसंद कार देती है, उनका ईएमआई विस्तृत पे करती है। आपको जो भी पसंद है, वो एक घर खरीद सकता है, इनका ईएमआई कंपनी दे सकती है और आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। नॉर्मल आदमी और एक सेलिब्रिटी बना देती, नॉर्मल आदमी को सेलिब्रिटी बना देती है। आप सोच सकते हो एक सफल आदमी क्या कौन क्या डेस्टिनेशन क्या होता है? सफल आदमी उनको बोलते हैं जो हर रोज साइन करते हैं, वो साइन को वो अपना ऑटोग्राफ में कन्वर्ट बना सकते हैं। आप एक बार यूसीडी चले जाओ, आपके प्रोफाइल में जब पिक्चर आएगी, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने आएंगे, लोग आपसे सेल्फी लेने के लिए आएंगे। तो आपको इनकी थोड़ी प्रायोरिटी सेट करके वेस्टेज को थर्ड नंबर पे लाना है। फिर फोर्थ नंबर के आपको फैमिली को लाना है। हाँ, फैमिली के साथ 2-4 घंटे थोड़े कम दोगे तो कोई बात नहीं होगी। सिर्फ सोशल लाइफ में किसी की शादी है, कहीं कम जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी की शादी में अगर नहीं जाओगे और किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप थोड़ा टाइम स्पिरिचुअली थोड़ा काम कम करोगे तो भी कोई बात नहीं। और बाद में टीवी और मोबाइल जो आपका ज़्यादा टाइम खा जाता है, वो टीवी और मोबाइल दोनों टाइम को आपको थोड़ा सेव करके है और उनको यहाँ प्रायोरिटी बदलना है। तो मैंने बताया, डिफाइन द ड्रीम, सेट द गोल, सेट द डेट, सेट द प्रायोरिटी। यहाँ मैंने न्यूमेरिक एक लॉक रखा है। आपके पास एक कुछ बैग होती है, तो उनको आप नंबर मिलाते हैं, तो बैग ओपन होती है। तो नॉर्मल जो बैग होती है, तब सब 0 0 0 0 होता है। और नॉर्मल लोग क्या करते हैं, पासवर्ड कैसा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने भी जो प्रायोरिटी सेट की थी 1 2 3 4 5 6 7, अगर वो लॉक खोलना है सक्सेस का, तो अपना खुद का पासवर्ड होना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ बताया भाई 13725 चेंज करना है, तो 1372567। तो वैसे जो अगर प्रायोरिटी चेंज करते हो, तो ऊपर के जो 4 राउंड है, वो 4 राउंड क्या बन गई है, यहाँ ऑडी की एक निशानी बन गई। आपको एक ऑडी का लोगो बन गया। आप सोच सकते हो, जो 4 रिंग को आप इकट्ठा करके काम करते हो, प्रायोरिटी सेट करते, तो आप ऑडी के मालिक बन सकते हो। मुझे पता है कि काफी लोगों को वो 4 रिंग ऑडी को पता नहीं था, मगर एक गीत आया था ना गुजराती, 4 बंगड़ी वाला, तब उनको पता चला कि 4 बंगड़ी वाली गाड़ी को ऑडी बोलते हैं। सोचो, आपके घर ऑडी आती है तो आपकी इनकम कितनी होती है? 40-50 लाख की अगर आपके घर गाड़ी आती है, तो आपकी इनकम 4 के 5 लाख तो होती है मिनिमम। अगर 5 लाख की इनकम है, तो ऑडी रखने के लिए जो आपका घर है, वो पार्किंग, वो भी 1.5-2 करोड़ का तो बंगला होगा। वो बंगले के आगे गार्डन भी होगा। क्या नहीं होगा? सब कुछ जिंदगी में एक पैकेज है, वो पैकेज आपको मिल सकता है। तो मैंने जो प्रायोरिटी बताई, वो प्रायोरिटी सेट करनी है, तो पहले ड्रीम डिफाइन करना है, सेट द गोल, सेट द टाइम, सेट द प्रायोरिटी, और लास्ट में मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ रतन टाटा जी का, पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सामान हो या सम्मान। आज लोगों को सामान की भी जरूरत है, सम्मान भी जरूरत है, और ये प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ देता है। मैं भी सोचता हूँ, अगर मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मैं वेस्टेज में हूँ, और मैं आभारी हूँ मेरे स्पॉन्सर अशोक कलाल जी, गुलाब जी, जितेंद्र जी और भारत सर और वेस्टेज मैनेजमेंट का। और मेरा इस सेशन पूरा करने से पहले सचिन जी और चिंता जी, आपका भी आभारी हूँ। और यहाँ मेरे साथ मेरा सन है सिद्धार्थ पुआर, वो भी अभी अभी सीख रहा है जिंदगी कैसे जीने की है। उनकी उम्र में
अभी तो पढ़ता है, इसकी उम्र में आप मैच्योरिटी देखोगे तो एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकती है। आज मुझे उनसे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं हैंड ओवर करता हूँ सिद्धार्थ को, तो आप सिद्धार्थ से थोड़ी बात करेंगे। तो ये सिद्धार्थ। Myself Siddharth Singh Puar. I am from Nadyad. So basically I am from Nadyad से हूँ, मैं गुजरात से हूँ. अभी तो ग्लोबल बनने वाले हैं, राइट? सो अभी मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है, मास्टर इन केमिस्ट्री. बेसिकली मैं बीएससी क्वालिफाइड हूँ विद 50% एवरेज. कहते हैं कि एवरेज लोगों को उतना ही मिलता है जो एवरेज लोग छोड़ के जाते हैं. एवरेज जिंदगी चाहिए तो आपको एवरेज बनना पड़ेगा. अच्छी जिंदगी चाहिए तो आपको एवरेज से ज्यादा बनना पड़ेगा. तो एक ही चीज मैंने मान ली थी कि अगर मैं एवरेज रहूंगा तो मुझे एवरेज ही मिलेगा. तो थैंक यू सो मच इस भगवान को, परम कृपालु परमात्मा को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं मेरी एबिलिटी के मुताबिक एक अच्छी सी इनकम कर सकूं, अपने आप को डेवलप कर सकूं, राइट? अभी लोगों के लिए भी काम कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आशा रखता हूं कि आप सभी के सभी लोग सेफ हो. तो भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी लोग सेफ रहें. सो हम लोग बहुत ही बड़ी बात आज करने वाले हैं. द इम्पोर्टेंट टॉपिक, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. सक्सेस के मायने क्या है? सक्सेस का मायने सिर्फ पैसा नहीं है. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसका मतलब आप सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज, उसमें अगर आपको सक्सेस जाना है तो सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण नहीं है. आपको सक्सेस जाने के लिए कई सारे फैक्टर्स लाने पड़ेंगे, कई सारे परिबल आपके अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, राइट? बहुत सारे परिबल. तो मैं कुछ चंद 3 से 4 परिबल ऐसे लेकर आया हूँ जहाँ से आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो. तो आशा रखता हूँ कि आप अपने डायरी और पेन साथ में लेकर बैठे हो. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ. हाँ, मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो हालांकि कठिन है, वो हालांकि सीरियस है, लेकिन अगर इस कठिन टॉपिक को अगर हम लोग आनंदित तरीके से समझे तो उसको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, राइट? सो मैं यहाँ पे कुछ शेयर करने वाला हूँ. ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू सक्सेस. सक्सेस के मायने मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक लिखे हैं, 3 फैक्टर्स, 3 मेजर फैक्टर्स. ये 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, राइट? तो सबसे पहला मेजर फैक्टर है, उसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारी. जिम्मेदारी किसके लिए? खुद के लिए. मैं एक और चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये बात तो पक्की है कि दोस्त, अगर जिंदगी में हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद, राइट? यानी कि चीज पक्की है कि आप ही आपकी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो. मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा. एक 25 साल का नौजवान लड़का अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था 50 की स्पीड में, हेलमेट पहन के. जैसे जैसे वो आगे जाता है तो बीच में से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काटती है. 50 की स्पीड थी, स्पीड थोड़ी कम है, बहुत ही अच्छी बात है. बिल्ली के जाने के बाद वो 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाता है, और 1.5 किलोमीटर के जाने के बाद बाजू में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, नौजवान लड़की वहां से गुजरती है. लड़का अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड कम करता है, वो 50 से सीधा 40 तक आ जाता है. वो अपना हेलमेट खोलता है और धीरे धीरे राइट साइड करके उस लड़की की तरह देखता रहता है. आई एम सॉरी, वो जागता रहता है, राइट? तो जैसे जैसे वो आगे जाता है उसका ध्यान कहीं पे और पे होता है, और आगे बड़ा सा खंभा होता है. तो जैसे जैसे वो आगे जाता है और सीधा सा उसका बाइक उस खंभे के साथ टकरा जाता है. तो लड़का गिर जाता है. हालांकि 40 की स्पीड थी, ज्यादा चोट नहीं आई. एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था, उसने वहां पे गया लड़के के साथ. लड़के को पूछा कि बेटा आप कैसे गिरे, आप क्यों गिरे? तो लड़के ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि अंकल, कमबख्त ये बिल्ली बीच में ना आती तो आज मैं नहीं गिरता. क्या किया? जिम्मेदारी किसी और को दी. लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त. लड़के के ध्यान कहीं और जाने के लिए आज उसका एक्सीडेंट हुआ. तो ये चीज तो पक्की है कि आपकी जिंदगी में जो भी कोई अच्छी चीज हो रही है या फिर कोई भी जो भी बुरी चीज हो रही है, उसके जिम्मेदार सिर्फ केवल आप हो, सिर्फ केवल आप, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. बाद में जो दूसरे जो फैक्टर्स है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो आपके अंदर, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे तो आपके अंदर एक डिसीजन लेने की ताकत आएगी, डिसीजन लेने की शक्ति आएगी. मैं हमेशा कहता हूँ, आप पे याद रखना, डिसीजन के लिए हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए, राइट? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. साधन तो सारे जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प न करना चाहिए. आपके अंदर एक डिसीजन, एक संकल्प की भावना होनी चाहिए, तभी आपका सक्सेस का यह फैक्टर फिलअप होगा, राइट? जब संकल्प जुड़ता है तो आपको एक कैरियर
बनाने के लिए आप डिसीजन लेते हो। यहाँ पे 3 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन एंड कैरियर। जब आप डिसीजन लेते हो तो आप कैरियर बनाने की ठानते हो, आप इसके लिए काम करते हो। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप 3 फैक्टर्स पर काम करोगे तो आपको 100% यहाँ पे सक्सेस मिलती है। लेकिन आज बहुत ही तकलीफ वाली बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी चोट हो गई लेकिन ये फैक्ट है। एक मैं फोटो यहाँ पे शेयर करता हूँ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं। ज्यादातर लोग 25 साल तक पढ़ते हैं, 25 साल तक एंजॉय भी करते हैं, राइट। 25 साल उनकी जब जॉब लगती है तो अगर आप कोई भी उनको कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, उनका बहाना होता है यार अभी अभी तो नौकरी लगी है, अभी मैं क्या करूँ। 35 साल की उसकी एज होती है तो वह सोचता है कि मुझे अपना खुद का घर लेना है, एक और बहाना। 40 की उम्र होती है तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मुझे मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है। 50 साल की उम्र होती है, यानी कि हमारी आधी उम्र से भी ज्यादा, जहाँ पे हमारी कोई एबिलिटी ज्यादा नहीं रहती, तब हम लोग कुछ कर गुजरने के लिए सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं 50 साल की उम्र में। और जब 60 साल की उम्र, जब हमारे पास कोई ताकत नहीं होती, तब हम लोग अफसोस बोलते हैं कि काश मैंने पहले प्लान किया होता तो बहुत ही अच्छा होता। काश मैंने पहले प्लान किया होता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन आज यही चीज हमें बदलनी है, यही चीज हमें बदलनी पड़ेगी, राइट। तो मैं बहुत एक बड़ी चीज कहने वाला हूँ, बहुत ही बड़ी चीज। 90% एंड 10% रेशियो ऑफ सक्सेस। पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल हैं। इस इंडस्ट्री में भी सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल हैं। पता है क्यों? क्योंकि 90% लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के लिए काम करते हैं। 90% लोग इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान के लिए काम करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन 10% लोग वो रोटी, कपड़ा, मकान और सपना चारों के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो 10% लोग सक्सेसफुल हैं। और डेफिनेशन ऐसी होती है दोस्त कि 10% लोगों के पास 5 स्टार की रोटी, ब्रांडेड कपड़ा और बहुत ही बड़ा मकान, राइट। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो यू हैव टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। सक्सेस के लिए, कैरियर के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, खुद का नजरिया। आपने वो कहानी सुनी होगी, कौन सी? आपने वीआईपी अटेंड होगी, वीआईपी आपने अटेंड की होगी तो आपने वो कहानी सुनी होगी, हरिराम सेठ वाली। हरिराम सेठ वही तो, पैसा बहुत है, टेंशन नहीं है। हरिराम सेठ की आंखों में जब कुछ तकलीफ होती है, उनको सारी की सारी चीजें हरी दिखती है। वो अपने घर को हरा करते हैं, वो पूरे मोहल्ले को हरा करते हैं, वो अपने गांव को हरा करते हैं, सारे के सारे पैसे खर्च कर देते हैं। और आखिर में जब सारे के सारे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं, तब उनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार एक हरे कलर का चश्मा ही क्यों ना पहन ले, राइट। यानी कि वो अपना नजरिया बदलते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात करने वाला हूँ कि आप कभी अपने हिसाब से इस दुनिया को नहीं बदल सकते, आप इस दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है, राइट। ओके, सो आगे की मैं बात करता हूँ। सो व्हाई द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बेटर प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ। यूथ के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों है? और मैं यूथ की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 साल से लेकर 30 साल। यूथ का मतलब है कि आज आप दिमाग से सोचते हो कि मैं नौजवान हूँ, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो। एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे उनकी एज पूछी गई कि सर आपकी एज क्या है। उन्होंने बोला आई एम 62 ईयर्स यंग। मैं 62 ईयर्स यंग का ईयर का नौजवान हूँ, मैं 60 साल का नौजवान हूँ, राइट। यानी कि यहाँ पे एज इज जस्ट नंबर, सारे के सारे लोग यूथ है। तो यूथ के लिए, सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और ये इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स दिखाने वाला हूँ। कुछ फिगर्स आप काउंट करना है, यहाँ पे कुछ फैक्ट यहाँ पे देखना कि 1960 में एक इंडस्ट्री आई थी जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ही जोर शोर से चल रही थी। 1980 में लोग ज्यादातर जॉब ढूंढ रहे थे, लोग ज्यादातर इंडस्ट्री में काम करने लगे, लोग ज्यादातर नौकरी करने लगे। 1980, हर 20 साल 2000 की साल में एक नई जनरेशन आई, जहाँ पे रोबोटिक्स जनरेशन का डेवलपमेंट हुआ। अभी रोबोटिक्स क्या है? आप लोगों ने आईफोन देखा होगा, ऑब्वियसली देखा होगा। अगर आप आईफोन के बीच वाले बटन को टच करे रखो तो उसमें से एक चीज निकलती है, उसका नाम क्या है? सीरी। ये सीरी क्या है? सीरी एक नए जनरेशन का रोबोटिक्स का एक पार्ट है। हालांकि मेरे फोन में भी अभी सीरी चालू हो चुका तुरंत ही। तो हम लोग जैसे ही सीरी को आदेश देते हैं कि सीरी इस कंट्री की राजधानी कौन सी है, तो सीरी सीधा ही अपने आप वो जवाब देती है। डिजिटलाइजेशन होने वाला है उसके लिए। रोबोटिक्स, आज
यूएसए में बैठा हुआ कोई भी डॉक्टर इंडिया में रोबोट से सर्जरी करता है। रोबोटिक इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, राइट। और 2020 की मैं बात करूँ आज की, तो आज बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है जिसका नाम है डिजिटलाइजेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री। आप अपने कैरियर सिलेक्ट करने के लिए सारे के सारे फैक्ट एंड फिगर देख सकते हो यहाँ पे। डिजिटलाइजेशन, आप जो भी चीज अभी कर रहे हो, आप यहाँ पे जूम मीटिंग में हो, वो भी एक डिजिटलाइजेशन का एक हिस्सा है। अगर मोदी साहब ने डिजिटलाइजेशन पर फोकस नहीं किया होता तो आज भी बैंक में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती। डिजिटलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप अपने दम पर खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। और आज की इंडस्ट्री में अभी गोल्डन टाइम है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप अंदर ही अंदर जवाब देना। क्या आज के जमाने में हमारी जॉब सिक्योर है? आज के जमाने में क्या आज के जमाने में कोई हमारा बिजनेस सिक्योर है? क्या डियरनेस यानी कि महंगाई कम होगी? ऑब्वियसली नहीं। आपकी सैलरी से महंगाई ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या पॉपुलेशन कम होगी? वो भी कोई चांस नहीं है। क्या कंपटीशन कम होगी? क्या जॉब में जितनी भी कंपटीशन है, मैं कई सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वहाँ पे कई सारे कुछ पोर्टल्स भी मैंने पढ़े कि इतनी सी जॉब के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया। कितने सारे लोग ने अप्लाई करते हैं यहाँ पे, कितनी कंपटीशन। पीयून की जॉब के लिए पीएचडी वाले लोग अप्लाई करते हैं। कंपटीशन है कि नहीं? तो सीधा सा मतलब है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको कैरियर सिलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त, वी आर सो लकी कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राइट, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस, द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ कि हमें कैरियर सिलेक्ट करना है और हम लोग कैरियर सिलेक्ट करने में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आप यहाँ पे सीख सको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ फीचर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है, राइट। और यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत ही बड़ा परचम है, बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लेडीज के लिए। यूएसए में 80% लेडीज यहाँ पे सक्सेसफुल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ठीक है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में भी लाने वाले हैं। और अभी एमबीए बीबीए उसमें डिग्री डिप्लोमा के कोर्स भी चालू हो चुके हैं। दूसरा फोटो, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। काफी सारी जॉब जा रही है, कुछ जाने भी वाली है। यहाँ पे ऑटोमेशन भी आने वाला है। 2025 तक तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। रामविलास पासवान जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यही चीज को हम लोग क्लास में शुरू करने वाले हैं। 12वीं कॉमर्स में तो आ भी चुका है, आप सर्च भी कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हिंदुस्तान की यहाँ पे पॉपुलेशन देखो तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे और दोनों दोस्त को एक ही जगह पर नौकरी मिली। और वो नौकरी करने के लिए जो कंपनी थी वो जूते बनाती थी, राइट। तो जूते बनाने वाली कंपनी के बॉस ने दोनों को भेज दिया अफ्रीका। और हालांकि अफ्रीका में कोई भी चप्पल नहीं पहनता था, कोई भी जूते नहीं पहनते थे। तो सबसे पहला दोस्त जो गया था तो अफ्रीका में गया और 2 ही दिन में वापस आ चुका। और जो दूसरा दोस्त था वो 1 महीने तक वापस नहीं लौटा। तो बॉस तो बहुत ही हैरान था कि बॉस दोनों को बुलाता है और पूछता है कि यार तू 2 दिन में क्यों वापस आ गया यार, वो तूने 1 महीना क्यों लगाया? तो पहले दोस्त ने बोला कि बॉस ये हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चप्पल नहीं पहनता, राइट। उन्होंने पोटेंशियल सिर्फ रिस्पॉन्स देखा, कोई भी चप्पल नहीं पहनता, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएंगे अफ्रीका में। और जो दूसरा बंदा था, दूसरा दोस्त था, उसको पूछा कि यार इतनी सी चीज के लिए आपने 1 महीना क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला कि यार बॉस जल्दी से कुछ करो, मैं पूरा अफ्रीका घूम के आऊं, यहाँ पे कोई भी चप्पल नहीं पहनता, हम लोग पहले होंगे। उन्होंने पोटेंशियल देखा। मार्केट में आप रिस्पॉन्स देखोगे या फिर पोटेंशियल देखोगे? अगर आप रिस्पॉन्स पर फोकस करोगे तो आपको तकलीफ होगी। अगर आप पोटेंशियल पर फोकस करोगे तो यकीनन आप सक्सेसफुल होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा पोटेंशियल है। यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन और सालाना 2,32,000 करोड़ का टर्नओवर है इसका, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मलेशिया छोटा सा देश, गुजरात से भी आधा, 3 करोड़ की पॉपुलेशन, कितना सारा टर्नओवर। हिंदुस्तान 132 करोड़ की जनसंख्या और टर्नओवर कितना, 7,800 करोड़। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने बोला कि अभी आप इस इंडस्ट्री में हो और 2025 तक इस इंडस्ट्री का टर्नओवर तकरीबन 65,000 करोड़ तक हो जाएगा। यानी कि आज के टर्नओवर से तकरीबन 6 से 7 गुना। और वेस्टेज में जिनकी इनकम 1 करोड़ है महीने की, उस टाइम 5 गुनी हो जाएगी। जिनकी इनकम 10,000 रुपए है, अगर वो टिके
तो उनकी इनकम 50,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी, लाख रुपए हो जाएगी। जिनकी इनकम 10 लाख रुपए है महीने की, उनकी इनकम तकरीबन उस टाइम तक 1 करोड़ हो जाएगी। बहुत ही बड़ा पोटेंशियल, राइट? हिंदुस्तान एक सोया हुआ शेर है, अगर जाग गया तो बहुत ही मजा आएगा, और जागने वाला ये हो रहा है ऑलरेडी, राइट? ओके, there are 10,000 plus companies of direct selling industry और all over the world। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा, जिनमें हिंदुस्तान में 450 से ज्यादा कंपनीज लीगल है। यहाँ पे लिंक भी शेयर करता हूँ ताकि इजी रहे। 457 कंपनीज लीगल इन इंडिया। सो विच वन शुड वी सिलेक्ट? द कंपनी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमें कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए? यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बिगड़ लाता हूँ। यहाँ पे वी शुड सिलेक्ट बाय कंपनीज। सबसे पहले अगर अपने को कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कंपनी की ग्रोथ देखनी पड़ेगी, कितने % में ग्रोथ करती है वो देखना पड़ेगा, राइट? कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है? सबसे बड़ी चीज कंपनी का विजन क्या है, सबसे बड़ी चीज विजन होता है यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी कैसी है, मार्केट वैल्यू कैसी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। कंपनी की मैच्योरिटी है कि नहीं, कितने साल की है, वो मैच्योर है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। और कंपनी का थॉट प्रोसेस कस्टमर के रिगार्डिंग है, लीडर के रिगार्डिंग है, खुद के लीडर के रिगार्डिंग है, वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतने से फैक्टर्स आप अगर चूज करोगे तो मेरी नजर से सिर्फ एक ही कंपनी मुझे यहाँ पे देखने को मिली, जिसका नाम है दोस्तों वेस्टीज। प्राउडली मैं फील करता हूँ, हिंदुस्तान की कंपनी, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट, सबसे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, और तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ट्रेनर्स। आप लोगों ने सुने होंगे उनको, सबसे बेस्ट ट्रेनर्स, आई कैन टेल यू, राइट? तो वेस्टीज में एज अ करियर सिलेक्ट करने के लिए कौन सी चीज हमें मिलेगी? यहाँ पे हम एज अ करियर वेस्टीज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस बनते हैं। यहाँ पे अपने आप खुद कितने घंटे काम करना है, आप अपने खुद आप यहाँ पे चूज करते हो, क्या हमें मॉर्निंग में काम करना है, इवनिंग में काम करना है, या आफ्टरनून में काम करना है, आप खुद चूज कर सकते हो। आपको किन के साथ काम करना है वो भी आप यहाँ पे चूज करते हो, अगर आप एज अ करियर यहाँ पे सिलेक्ट करो तो। चूज वेयर इन विच आर टाउन, आप कहाँ पे काम करना चाहते हो, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आप यहाँ पे ज्यादा काम करके आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हो। यानी कि यहाँ पे ओन वेस्टेज बिजनेस, आप एज अ करियर यहाँ पे पूरा का पूरा करियर बना सकते हैं। और इस करियर को मैं बहुत ही बड़ा शब्द यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एक ड्रीम वाली लाइफ। जो हम सोचते थे, लोग हमारे मजाक उड़ाते थे पहले कि यार ये तो सेक चलने वाले इंसान है, लेकिन आज हम लोगों ने साबित कर दिया और हम लोग कभी रुकने वाले नहीं है, राइट? वही मौका आपके पास है। तो जॉब, बिजनेस और वेस्टीज, कुछ मैं यहाँ पे कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा कि हमें यहाँ पे करियर क्यों सेट करना पड़ेगा। जॉब में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा 12 से 17 साल तकरीबन अप्रोक्सीमेट टाइम। दिन के 6 से 12 घंटे तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी। कई लोग तो 16-18 घंटे भी काम करते हैं। इनकम यहाँ पर लिमिटेड है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। आपकी कितनी भी चाहे एबिलिटी हो, अगर आप जितने भी हो चाहे, लेकिन आपको यहाँ पे लिमिटेड ही इनकम मिलेगी जॉब में। मैं किसी को पुट डाउन नहीं करता, लेकिन फैक्ट यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ, राइट? बिजनेस की मैं बात करूँ तो बिजनेस में एजुकेशन में भी, एजुकेशन मानो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लगता है। टाइम 12 से 24 घंटे बहुत ही ज्यादा होता है। इनकम बेस्ड ऑन द टर्नओवर, अगर बिजनेस चला तो कंडीशन होती है 90% बिजनेस नहीं चलते, सिर्फ 10% बिजनेस चलते हैं, आप ये भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप वेस्टेज सिलेक्ट करते हो एज ए करियर के लिए, तो आपको सबसे पहले चीज यहाँ पे कोई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे समय लिखता हूँ, आप 2 से 3 साल के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हो। बशर्त आपको रोजाना सीरियसली काम करना पड़ेगा, दिन के 2-4 घंटे और सैटरडे संडे कुछ ज्यादा, राइट? और यहाँ पे आपकी इनकम अनलिमिटेड, अनलिमिटेड इनकम सिर्फ वेस्टेज आपको प्रोवाइड करती है। सो इतनी सी मेरी चीज है। आई होप कि आप एज अ करियर के लिए आप वेस्टेज को चुन कर सकते हैं। और एक छोटी सी कहानी के साथ यहाँ पे मैं खत्म करूंगा मेरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है, लेकिन एक कहानी आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। एक खरगोश और एक कुत्ता था। तो खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। खरगोश बहुत ही तेज भागता था, कुत्ता उससे भी तेज भाग रहा था, उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा था। तो खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। खरगोश बहुत ही ताकत लगाकर भागा और एक ही जंप में उसके बिल में घुस गया। एक ही जंप में, एक ही जंप में वो अपने बिल में घुस गया और अपने आप को सुरक्षित कर दिया। कुत्ता हफ्ता हफ्ता वहां पे आया और उस बिल को देखा और सोचा कि यार खरगोश इतना छोटा, छोटा सा, और मैं इतना बड़ा।
तो मैं उसको कमबख्त पकड़ क्यों नहीं पाया? यार खरगोश इतना छोटा और मैं इतना बड़ा, तो मैं इसको पकड़ क्यों नहीं पाया? वो जोर से बोला, जोर से भौंका, मैं इसको क्यों नहीं पकड़ पाया? तो धीरे से खरगोश वहां से अपनी गर्दन सीधी की, अपने बिल से कुछ ऐसे तो सुरक्षित अंतर पर बोला कि कुत्ते भाई, आप लंच के लिए भागते थे और मैं लाइफ के लिए भागता था। अगर आपको जिंदगी में सफल होना हो तो हमेशा लाइफ के लिए काम करना, लंच के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको वेस्टेज में सक्सेसफुल होना हो तो आपको एज अ कैरियर सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट? एक हवाई जहाज हमेशा सुरक्षित है, लेकिन यह उसके लिए बनी है, इसलिए हमेशा जीवन में कुछ पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। हवाई जहाज रनवे पर सुरक्षित होता है, लेकिन वो रनवे पर ठहरने के लिए नहीं बना है, वो उड़ने के लिए बना है। राइट? यानी कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। और एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है कि यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप इस भगवान की सबसे बेहतरीन बनावट हो, इस भगवान की सबसे बेहतरीन सर्जन हो आप यहाँ पे। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वेस्टीज, वर्थ लाइक इट। आप इसको एज अ वर्थ लाइक करो, इसी तरह से उसके सामने पेश आओ और वर्क फॉर इट, और इसी तरह से आप इनके साथ काम करो। राइट? सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अगर जिंदगी में आप सफल हुए तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। सो वंस अगेन मैं सारी की सारी वेस्टीज मैनेजमेंट को, बाली सर, दीपक सूद सर और कनवीर सर को सबको धन्यवाद कहता हूँ कि आज इस इंडस्ट्री के थकी हम लाखों लोगों की जिंदगी बना रहे हैं। कई सारे लोग सफल होंगे और मैं आशा रखता हूँ कि इस इंडस्ट्री से आप भी अपने सपने पूरे करें। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट।